गंगा सप्तमी वैशाख शुक्ल पक्ष की सप्तमी को मनाई जाती है, जिसका हरिद्वार में विशेष महत्व माना जाता है और इस दिन हर की पौड़ी पर गंगा स्नान, दीपदान और विशेष गंगा आरती का आयोजन होता है। धार्मिक मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में इस दिन स्नान करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन देश विदेश से श्रद्धालु इस पावन अवसर पर हरिद्वार पहुंचते हैं। गंगा सप्तमी को गंगा जयंती और जाह्नवी सप्तमी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस पर्व के पीछे एक बहुत ही लोकप्रिय कथा है, जो कि भगवान शिव जी की जटाओं से जुड़ी है। क्या आपको पता है गंगा शिव जी की जटाओं में क्यों रही, क्यों समाई वो इसमें? आइए जानते हैं विस्तार से ये रोचक कथा। कथा की शुरुआत होती है इक्ष्वाकु वंश के राजा भागीरथ से। उनके पूर्वज जो सगर के 60,000 पुत्रों को कपिल ने श्राप से मुक्ति नहीं मिल पा रही थी, तो उनकी मुक्ति के लिए ही केवल गंगा जल ही मात्र उपाय था। भागीरथ ने गंगा को धरती पर लाने के लिए हजारों वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने की अनुमति दे दी, लेकिन समस्या यह थी कि गंगा का वेग इतना तेज था कि वह पृथ्वी को नष्ट कर सकती थी। गंगा को अपने वेग पर थोड़ा अभिमान भी था। उन्हें लगा कि कोई भी उनका वेग सहन नहीं कर पाएगा। भागीरथ ने यह संकट देखकर भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिव पुराण के अनुसार जब गंगा पूरे अहंकार के साथ स्वर्ग से नीचे गिरी तो भगवान शिव ने अपनी घनी जटाएं फैला दी। गंगा जैसे ही शिव के शीश पर गिरी, वे उनकी जटाओं के जाल में पूरी तरह उलझ गई। कई वर्षों तक गंगा शिव की जटाओं में भटकती रही। धरती को प्रलय से बचाने के लिए ही भगवान शिव की यह लीला रची। भागीरथ के बार बार प्रार्थना करने पर भगवान शिव ने अपनी जटाओं की एक लट खोली। इसके बाद गंगा की एक पतली धारा धरती पर प्रवाहित हुई, जिसे हम आज भागीरथी के नाम से भी जानते हैं। इस प्रकार शिव ने गंगा को धरती पर उतारा और इसी वजह से गंगा जी को शिव की जटाओं से निकली हुई माना जाता है। इस पर्व पर गंगा स्नान, दान, पूजा करने से पापों का नाश होता है और मोक्ष का मार्ग प्रशस्त होता है। गंगा सप्तमी का त्योहार हमें याद दिलाता है कि सच्ची श्रद्धा और समर्पण से हर संकट का समाधान संभव है। याद रखें, गंगा सप्तमी पर्व पितृदोष से मुक्ति पाने का एक बहुत ही शुभ दिन होता है। इस दिन माँ गंगा की पूजा कर पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष मिलता है और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से अनेक समस्याओं का समाधान भी संभव है। इस दिन आप जरूरतमंदों को जरूरी चीजों का दान करें और गाय को हरा चारा और रोटी अवश्य खिलाएं और इसी शुभ दिन आप गंगा मंत्रों का जप करें, जिससे गंगा जी आपको आशीर्वाद देंगी। ये मंत्र इस प्रकार हैं। मूल गंगा जी का मंत्र है ओम गंगाय नमः और स्नान के समय बोला जाने वाला मंत्र है ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। स्नान करने के बाद जब आप माँ का ध्यान करें तो आप इस मंत्र को कहें ओम नमो गंगाय विश्व रूपाय नारायणाय नमो नमः। गंगा सप्तमी की पूजा विधि। गंगा सप्तमी पर पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण, स्नान, दान आदि करना बहुत शुभ होता है। वैसे तो गंगा नदी के तट पर जातक पूजा करते हैं, लेकिन घर पर भी आप पितरों की पूजा कर सकते हैं। आप एक बाल्टी में लें, उसमें थोड़ा सा गंगा जल डालें। अब इस पानी में काले तिल मिलाएं और एक तो पितरों को अर्घ्य दें, उनका ध्यान करें। ओम पितरदेवाय नमः मंत्र से उनको जल चढ़ाएं। अब इस सभी सामग्री को अपने हाथ से पौधे में समर्पित कर दें या छत पर एक ओर डाल दें। अब पितृ चालीसा का पाठ करें।
ऐसा करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। आप इस गंगा सप्तमी पर पितृदोष से मुक्ति के उपाय भी कर सकते हैं। उनमें आप पितृदोष से मुक्ति के लिए गंगा जल से पितरों का तर्पण करें, जल में गंगा जल मिलाएं, काले तिल, जौ व फूल मिलाएं और पितरों को अर्पित कर दें। इस दिन आप शाम को पीपल के पेड़ के नीचे घी से दिया जलाएं, जिससे पितरों की आत्मा तृप्त होती है। पितृदोष से मुक्ति के लिए गंगा सप्तमी पर ब्राह्मणों को भोजन कराएं, उन्हें वस्त्र और अन्न का दान दें। गंगा सप्तमी पर शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, जिससे कि पितृदोष दूर होता है। इस दिन गंगा सप्तमी पर गाय को भोजन अवश्य कराएं, इससे पूर्वज बहुत प्रसन्न होते हैं। आप भी इस दिन यथासंभव दान करें और अपने पितरों की आत्मा की शांति के लिए तर्पण दान अवश्य करें। साथ ही नदियों को स्वच्छ रखने का संकल्प भी लें। आप सभी को गंगा सप्तमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही धार्मिक जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जरूर लिखें, हर हर गंगे, नमामि गंगे। धन्यवाद।